तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा। जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। अब कैसा लग रहा है? हाँ, थोड़ा ठीक लग रहा है। तुम्हारी उंगलियों का जादू है या बाम का, पता नहीं। ठीक है, अब आपको बेहतर लग रहा है तो मैं अम्मी को देख के आती हूँ। फिर से दर्द हो रहा है, दुआ। फिर से? या खुदा, अब क्या करूं? बाहर जाना भी जरूरी है और आपका ख्याल रखना भी जरूरी है। ये दर्द वापस कैसे आ गया? प्लीज बाम लगाओ इधर सर पे। समझ गई, अभी दवा देती हूँ। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज़म नज़म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा। जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर। के माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। ये बेरुखी मेरी मजबूरी है हैदर। गजल को आपसे हमेशा के लिए दूर करने के लिए हम दोनों को ये दूरी बना के रखनी होगी। थोड़े दिन की जुदाई है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाए तो हमारे बीच की खाई बहुत गहरी हो जाएगी। हमेशा करीब रहने के लिए कुछ दिन दूर रहकर जीना पड़ेगा हैदर। खुदा तुम्हें मेरी गलती को भूलने और मुझे तुम्हारी बेरुखी को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। आमीन। रूहान, तुम खून के रिश्ते का खून बहाना चाहते हो। हैदर तुम्हारा भाई है, अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और मुझे माफी चाहिए भी नहीं। रूहान, ये गलत है। अच्छा, और जो उसने मेरे साथ किया वो सही था? उसने मुझसे मेरी मोहब्बत तुम्हें छीन लिया, मैं उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगा। उसे मरना होगा। हैदर तो बहक गया रूहान। असली गुनहगार दुआ है, उसी ने हैदर को तुम्हारे खिलाफ किया है रूहान। दुआ का इलाज हो गया तो सब ठीक हो जाएगा रूहान। नहीं, असली गुनहगार दुआ नहीं, हैदर अख्तर है। उसी ने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी है। गजल, उसे तो मरना होगा। या मौला, ये कैसी मुसीबत गले पड़ गई। इस मजनू की औलाद को कैसे समझाऊं मैं? कहीं कहीं से सच में हैदर को मार दिया तो? रूहान, मैं तुम्हारा गुस्सा समझती हूँ, लेकिन मेरे जज्बात समझने की कोशिश करो रूहान। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम फूलों की बातें करते हैं, तलवारों की नहीं। हैदर को मारने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो रूहान। उन्होंने हमें नफरत से मारा है, हम उन्हें प्यार से मारेंगे। खुदा के वास्ते समझो रूहान। नहीं गजल, तुम समझने की कोशिश करो। मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती गजल। रूहान, तुम मेरी हालत नहीं, तुम
बस मेरी आंखें देखो। देखो रोहन, मेरा दिल कितने जोरों से धड़क रहा है। जो रूहान मोहब्बत की बातें करता था, वो आज किसी को मारने का मंसूबा बना रहा है। रूहान, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। रूहान, एक बार कह दो कि तुम हैदर को कुछ नहीं करोगे। मगर क्यों ना कुछ करूं मैं? मुझसे वादा करो, तुम हैदर के साथ कुछ नहीं करोगे। रूहान, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है गजल। जिस इंसान ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम उसे ही बचाना चाहती हो। ठीक है, नहीं मारूंगा मैं उसको। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा, ठीक है? अरे इस घर के पायदान भी तुमसे ज्यादा कीमती हैं। तुम तो हमारे कदमों में रखने के लायक भी नहीं हो। खुदा जाने तुम्हें इस घर में क्यों रखा हुआ है। एक बात कान खोल के सुन लो गजल, हैदर ने तुमसे निकाह मजबूरी में किया था। उसे अपना हक समझने की गलती मत करो। खुद को इस घर की मल्लिका समझने की भूल मत करना, क्योंकि हैदर की सिर्फ और सिर्फ एक बीवी है, वो है दुआ हैदर अख्तर। दुआ इतनी संगदिल मत बनो। दुआ, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। दुआ, खुदा के लिए डॉक्टर को फोन कर दो। मैं मर जाऊंगी। दुआ, या अल्लाह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, पत्थर दिल नहीं हूँ। रुको, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ, गजल के लिए कोई इलाज बता दीजिए। उसकी कमर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जी ठीक है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा सिर्फ एक ही इलाज है, कि तुम्हें जहर देना पड़ेगा। तभी तो तुम जैसी बीमारी का इलाज हो सकता है। इस दर्द की आदत डाल लो गजल। अभी तो तुम्हारी सिर्फ कमर टूटी है, आगे आगे देखो। अगर तुम्हें धूल ना चटवा दी तो मेरा नाम भी दुआ अख्तर नहीं। और याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारा एक घाव भरेगा नहीं, उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारा दूसरा जख्म दे दूंगी। ऐसा मत करो दुआ मेरे साथ। अब कौन है यहाँ पे? किसके लिए नाटक कर रही हो? हाँ, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ गजल, वरना कदमों में गिराकर नाक रगड़ने पे मजबूर कर दूंगी। मैं सिर्फ सच बयां कर रही हूं। आपकी ये चहीती पलंग से नहीं गिरी थी, बल्कि इसे चोट हैदर के धक्का देने से लगी है। इस बेहया लड़की ने कल रात को हैदर को नशीली दवाइयां देकर उनका फायदा उठाने की कोशिश की है।
आपको बता दीजिए कि कल रात आपके साथ क्या हुआ था। आप होश में नहीं थे, मगर आपको एहसास जरूर था कि यहाँ क्या हो रहा है। बता दीजिए हैदर। मैं कमरे में सोने के लिए बिस्तर निकालने के लिए आया था। अचानक से मेरा सर घूमने लगा और मैं यहां था और या मौला, हैदर को कुछ याद ना आए वरना गजब हो जाएगा। मुझे घर से निकाल देगी, मेरी मोहब्बत, मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। क्या करूं? उसके बाद कुछ याद नहीं है दुआ। हैदर, हैदर, खुदा के लिए याद करने की कोशिश कीजिए यहाँ क्या हुआ था। वही तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। हैदर, कोशिश कीजिए। बस करो दुआ। जब हैदू के साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं तो उसे क्या याद आएगा? झूठी कहानियां गढ़ना बंद करो अब तुम। हाथ धो के पीछे पड़ जाती है उसके, और आज तो तुमने हद पार कर दी है। इतना गंदा इल्जाम लगाया तुमने मेरी बेटी पर। मैं तो कहती हूँ अम्मी जान, गजल बीवी है हैदू की। बंद कमरे में जो जी चाहे करे, और किसी को दखल देने का क्या हक है? सही कह रही हैं आप, मगर तब जब दोनों की मर्जी हो। और हैदर तो बेहोशी की हालत में थे, उन्हें होश ही नहीं था, तो मर्जी का क्या सवाल है। तुझे हो क्या गया है रूहान? सच बात क्यों नहीं बताया सबको? मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ अम्मी। मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। क्या रूहान, तुझ पे इतना जुल्म हुआ? तेरा खून नहीं खौलता रूहान, क्यों तू खामोश है बेटा? अम्मी, आप मेरी बात को समझिए, मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहता। अगर गलती किसी इंसान की तो है वो तो मैं हूँ। मैं उस बेचारी को भरे मंडप में सबके सामने अकेला छोड़कर भाग गया था। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता। या अल्लाह मेरे मौला, अरे पागल हो गया ये लड़का। ये या अल्लाह, जादू, मेरे बेटे पर कोई जादू तो ना कर दिया है। अल्लाह खैर करे, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तू यही रुक, मैं अभी आई। अरे अम्मी, अम्मी भी ना क्या पागलपन कर रही है। रूहान, तुम्हारी हम तू चला, तू आई बला को टाल, तू चला, तू आई बला को टाल, अम्मी, ये क्या? तू चला, तू आई बला को टाल, तू चला, तू आई बला को टाल, तू चला, तू आई बला को टाल। गजल की नजर को मिट्टी लग जाए, उसकी इरादों को मिट्टी लग जाए, उसकी साई को मिट्टी लग जाए, उस सत्यानाश हो जाए उस गजल का। मौला मेरे बच्चे को उस गजल से बचा ले। तेरे वालियों के मजार पे जाऊंगी, चादर चढ़ाऊंगी, फकीरों को खाना खिलाऊंगी, बस मेरे बच्चे को उस गजल से बचा ले, वरना वो गजल, वो डाये मेरे बच्चे को निकल जाएगी। और तू जलाल, तू आई बला को टाल, तू जलाल, तू आई बला को टाल, तू जलाल, तू आई बला को टाल। बस 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 अम्मी, बहुत हो गया अम्मी, बस ये क्या कर रही हैं आप? ये रूहान, मैं तेरी नजर उतारी हूँ, वो गजल तुझे बर्बाद कर देगी। उफ़ो अम्मी, बस कीजिए आप। और उसने मेरे ऊपर कोई जादू वादू नहीं किया है। वो लड़की मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। उसकी बातें करके अब मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए आप। मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि जो गुजरे हुए वक्त में घटा है उसे भूल जाए। रूहान, मेरी बात सुन। बस अम्मी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। आपको जो करना था आप कर चुके। रूहान सुन, तुम रूहान
रूहान को क्या हो गया है? उसे अब तक गजल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा है। यही सोच सोच कर तो मेरी दिमाग की नसें फट रही है। समझ में नहीं आता कि सब कुछ जानते हुए भी वो गजल से हमदर्दी कर रहा है या उसे डरा हुआ। या अल्लाह, सही कह रही हैं आप दादी अम्मी। रूहान की खामोशी किसी बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा कर रही है। कहीं रूहान अब भी गजल की मोहब्बत के झांसे में तो नहीं फंसा हुआ। रूहान हटो। रूहान, रूहान। गजल, तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? कभी कभी तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव करती हो जैसे कि मैं तुम्हारा कोई अपना नहीं, गैर हूं। रूहान, रूहान, तुम समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ। अगर किसी को भी पता चला ना हमारे रिश्ते के बारे में तो तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगे रूहान। रूहान, दूर रहो मुझसे ताकि किसी को हम पे उंगली उठाने का मौका ना मिले। तुम इतना घबराओ मत गजल, वो तो वक्त और हालात ने मैं जुदा कर दिया, वरना हम बने तो एक दूसरे के लिए थे ना। फिक्र मत करो, मैंने सबको बोल दिया कि हमारा कोई नाता नहीं है, हम पे कोई शक नहीं करेगा। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अम्मी जो कल तक तुम्हारे साथ थी आज तुम्हारे खिलाफ कैसे हो गई? ये सब हैदर और दुआ की चालाकी है रूहान। वो सबको अपने वश में करना चाहते हैं और उन सबका हिस्सा हथियाना चाहते हैं। ये सब पैसों का खेल है रूहान। उनको मैं इस पैसों के खेल में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। वो जायदाद हड़पने का जो ख्वाब देख रहे हैं ना, वो उनके ख्वाब को चकनाचूर कर दूंगा। मैं उनकी जिंदगी जहन्नुम से बदतर कर दूंगा। ये रूहान अख्तर का वादा है। रूहान, तुम गलत समझ रहे हो। हैदर तुम्हारे पैसों का लालची नहीं है, वो तो दुआ के बहकावे में है। वो दुआ जो दो भाइयों को अलग करके इस घर में दीवार खड़ी करना चाहती है। रूहान, हमारी दुश्मन दुआ है, हैदर नहीं। हो सकता है रूहान किसी से डर रहा हो, पर वो डर किससे रहा है? एजाज से। चुटन की आफत की पुड़िया, जरूर उसने कुछ किया होगा। एक मिनट दादी अम्मी, अब तक जो कुछ भी हुआ है उस पर जरा गौर कीजिए। एजाज का मुझे बुलाना, रकम का मुतालबा करना। तुम क्या कीमत लोगे रूहान को हमें देने के लिए? 50 लाख। 50 लाख लेकर रात को 8 बजे मेरे भेजे हुए लोकेशन पर आ जाना, वरना रूहान तुमको नहीं मिलेगा। मेरा रूहान को लेने जाना? ये एजाज ने बुलाया तो इधर ही है, पर ये एजाज है कहाँ? एजाज का उस रकम को लेके गायब हो जाना। या अल्लाह, क्या हुआ? मेरा बैग यहाँ से गायब है पैसों का। मुझे लगता है एजाज वो बैग लेके भाग गया। ये सब कुछ किसी बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। और मेरा गला दबा के जान लेने की कोशिश किसने की थी? वो एजाज ही था या कोई और? जो कुछ भी है। 3, 2, 1।
देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो दुआ। ये है अलादीन मामू के भेजे हुए चिराग। रखा जाएगा जो अच्छे से खाना बना लेती हो, दूसरी वो जो अच्छे से साफ सफाई करती हो, तीसरी जो अच्छे से कपड़े धोती हो, और चौथी थोड़े ऊपरी काम करने के। एक और को भी रख लो ना, तुम्हारे नखरे उठाने के लिए। खुदा खैर करे, लगता है अख्तर खानदान का दिवाला निकलने वाला है। एक काम करो, तुम्हें ना हम सबको घर से बाहर करो, और ये जो खड़े हैं ना, इन सबको घर के अंदर लिया, ठीक है? अल्लाह, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हैदर इससे निकाह करके घर ले आया। जरा यहाँ ना, आराम से आराम से बैठ। अम्मी, 4 नौकरानियां कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अम्मी मजबूरी है ना। अब आप भी देखिए, जो घर का सारा काम संभालती थी, सब करती थी, तो मुंह फुलाकर बैठी है। मैं भी बीमार हूँ अम्मी, तो आप सबकी खिदमत कौन करेगा? इसीलिए इन सबको काम पे रखना जरूरी है अम्मी। या अल्लाह, खर्च कितना बढ़ जाएगा बेटा? अम्मी, आप बजट की चिंता मत करिए, मैं अपनी तनख्वाह से इन्हें पैसे दूंगी, किसी से पैसे नहीं लूंगी। तनख्वाह? खुदा खैर करे। वैसे कहीं की अफसर लग गई हो क्या तुम, जो तुम्हें तनख्वाह मिलती है? कहां से लाओगी इतने पैसे? और वैसे कितनी मिलती है तुम्हें ये तनख्वाह? मैं हैदर का ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ, तो उसमें तनख्वाह तो मिलेगी ना। अल्लाह, मैं सदके में कुर्बान बेटा, तूने तो बहुत दूर की सोच ली। घर तो संभाला जाता नहीं, हैदर का बिजनेस क्या खाक संभालोगी तुम? बुआ के जूते में अगर पाँव डालोगी ना, तो उस जूते से इतना मारूंगी कि तुम भी शक्ल ही भूल जाओगी, समझे? अम्मी, कितना जहर है आपकी जुबान पर, सांप भी शर्मसार हो जाएगा। वो बहुत दिनों बाद मिल रहा है ना, तो इसलिए। चुप! ज्यादा बोलेगी ना तो धक्के मार के बाहर फेंक दूंगी। यहाँ पर तुम्हारी मालकिन दुआ नहीं, मैं हूँ मैं, समझी? क्या बोला? हमारी मालकिन और तू? तेरी जैसी छिपकली को तुम चप्पल से मारते हैं। बढ़िया ही हमारी मालकिन बनने वाली, तुझे तो अपने घर की नौकरानी बनाकर रखूंगी। ये वही है ना जिसने दुआ भाभी के घर में आग लगाई है? इसके लिए काम नहीं करेंगे ना बाबा, बड़ी आई मालकिन बनने, दुआ भाभी का घर तोड़ने। हमारे मोहल्ले में होती ना तो उसे बात करने की तमीज सिखा देते। जिस घर में दुआ भाभी जैसे फरिश्ते का सम्मान नहीं है, उस घर में काम करके हम पाप नहीं करना चाहते। हमें पाप नहीं कमाना। काम नहीं करोगी ना तो भूखी मर जाओगी। देख रही हैं अम्मी, ये लोगों की गंदगी साफ करने वालियों के भी भाव बढ़ गए। तो कौड़ी की औकात नहीं है, और इतनी बड़ी बड़ी बातें। हमें आप कम मत समझिए। चुप, दूर हट मुझसे, दूर हट। उफ, कितनी बदबू आ रही है, छी।
ज्यादा ही करना है ना तो घर से निकलो। लोगों के गंदे कपड़े धोते हो, हाँ, गंदगी साफ करते हो और मुझसे सवाल लड़ा रहे हो। यहाँ से निकलो गंदी नाली के कीड़ों। या अल्लाह, की जिसे ये अपना समझ के संवारती है, संभालती है। और तुम्हारी औकात क्या है? तुम मुझसे इनकी औकात पूछ रही हो ना? मैं बताती हूँ इनकी औकात क्या है। ये तुम जैसियों से लाख दर्जे बेहतर होती हैं। तुमने इनको गाली देकर ये साबित कर दिया कि तुम्हारे खानदान का मेयार क्या रहा होगा। हैदर डिजाइन्स का ऑफिस चलाना चाहती हो ना तुम? अगर इन मजदूर औरतों ने काम करने से इनकार कर दिया ना तो तुम्हारा ये सपना चूर चूर हो जाएगा, समझी? जिससे तुम्हें बदबू आ रही है ना, ये हमारे देश का, हमारे समाज का पाया है। अगर ये ना होना तो हमारा समाज जमीन में मिल जाए। इस देश की कोई भी औरत प्रेसिडेंट, पायलट या जज नहीं बन पाती, बड़ी बड़ी कंपनियों की मालकिन नहीं बन पाती अगर इन जैसी औरतें उनके पीछे से उनका घर नहीं संभाल रही होती। तुम जैसी मुफ्त की रोटियां खाने वाली लड़की क्या जानेगी कि इन काम वालियों की भी इज्जत है। तुम ही जैसी होती है जो इन लोगों को गालियां देते थकती नहीं है। ये कितनी भी ईमानदार क्यों ना हो, मगर कोई चोरी हो जाए तो सबसे पहले इन्हीं पे इल्जाम लगाती है। घर का बचा हुआ खाना इन्हें इस अंदाज में देती है जैसे उन पे कोई एहसान कर रही हो। अरे तुम जैसी तो बाहर जाके 500 की कॉफी भी आती है, मगर वहीं काम वाली अगर 100 रुपए तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहते तो तुम्हारी जान निकल जाती है। ये घर घर काम करने वाली औरतें ये हमारे देश के तरक्की में हिस्सेदार है। बेगैरत लड़की, खुदा का शुक्र मनाओ कि हैदर ने तुमसे निकाह कर लिया, वरना आज तुम भी इसी तरह लोगों के घर जा जाके लोगों के झूठे बर्तन मान रही होती। अरे आज तुम्हारे भी कपड़ों में से इसी तरह पसीने की बू आ रही होती। एक बात कान खोल के सुन लो कसर, ना ये किसी की नौकर है और ना ही इनका कोई मालिक है। जितनी इन्हें हमारी जरूरत है ना, उससे कई ज्यादा जरूरत हमें इनकी है। अरे अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि तुम इंडिया में रहती हो। यहीं किसी बाहर मुल्क में रहती होती ना, तब पता चलता वहां नौकर नहीं होते, वहाँ मालिक को ही नौकर बनना पड़ता है। अपना कमोड भी साफ करना पड़ता है, अपने बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं और अपना सारा काम खुद करना पड़ता है। इसको आईना समझ के अपने दिन गिन रहे क्या जी? एजाज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कमर में पट्टा, हाथ में छड़ी आ गई, तुम तो कुबड़े हो गए जी। ऐसा लगता जैसे तो ने तुमको गिरा गिरा के, घसीट घसीट के, हचीट हचीट के मारा। मैं जानती हूँ कि दुआ ने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। उसे ऐसा जवाब दूंगी ना जो वो जिंदगी भर याद रखेगी। क्या
जवाब काय को रिस्क ले रहे जी? उसके आगे मुंह भी मत खोलना, वरना तुम्हारे दांत ही चोट डालती हो। और किसी के सामने मुंह खोलती तो कितनी बुरी लगती तो। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो तुम? मुझे तुम्हारे जख्मों से क्या लेना देना जी? मैं तो पूछने के वास्ते आया था यहाँ पे कि आगे क्या प्लान। और अल्लाह कसम तुम ना एक नंबर की चीपड़ी हो। मतलब जब से रोहान घर पे आया, ना मुझे कॉल ना मैसेज। तुम्हारी नियत तो नहीं बदल गई ना? क्या बक रहे हो तुम एजाज? सच बोलो तो सबको बकवास ही लगता है। ये दुनिया ऐसी ही है यार। काम निकलने के बाद ना कोई किसी को नहीं पहचानता। माँ को बेटी नहीं हो रही, बाप को बेटा नहीं हो रहा, खून को खून नहीं हो रहा। और तुम तो मेरी दूर दराज की बहन हो। कब धोखा दे दो क्या मालूम। मेरा हिस्सा बोलना मत। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल चुका है ना? मेरी बदौलत दुआ ने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए थे, भूल गए क्या? डेंजर काम के सिर्फ खाली 50 लाख कोड़ियों के भाव लगा रही मेरे को। खुद यहाँ करोड़ों की पोटली पे बैठी हुई हो। कौन से करोड़ रुपए? मेरे पास 2 कौड़ी नहीं है। देखो एजाज, जब हैदर पूरी तरह से मेरा हो जाएगा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, समझ रहे हो? अभी जाओ यहाँ से। देखो पलटी नक्को मारो। हैदर तुम्हारा होगा नहीं और तुम मेरे को पैसे देंगी नहीं। हाँ? अरे वो बावला ना दुआ का दीवाना है। काय को सपने देख रही तुम? अरे नींद से उठ के ना मुंह पे छपका मारो और ये अपनी आंखों के चीपड़े साफ करो। वो नहीं होने वाला तुम्हारा। तेरी इतनी हिम्मत? ए, नको नको नको। कैसे बोला किसे चास? तो पागल हो गए क्या फोटी? अरे दूर दराज का ही सही, लेकिन भाई तो हो ना। इतनी बेदर्दी से मारती मेरे को, मेरे सर का तरबूज खुल जाता। कौन दवा खाने लेके जाता मेरे को? मैं तेरे को पूछने के वास्ते आया यहाँ पे। गुस्सा थूक दियो यारो, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम तो मेरे को मार दिए। अच्छा ओके, अब आगे क्या प्लान है बताओ मेरे को। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? कहीं इसने मेरी और एजाज की बातें तो नहीं सुन ली? ओहले, अपने आदमियों के सामने बड़ा शेर बन रहा था ना, अब दिखा तुझ में कितना दम है। ये पहले का गुस्सा निकाल रहा है। लगता है इसने मेरी और एजाज की बातें नहीं सुनी। अरे खड़ी खड़ी देख क्या रही है? ये बुनावा पापड़ मेरा जनाजा निकाल देगा। अरे बचाओ मेरे को, मैं मुझे जान से मार देगा। मैं क्या करूं? मुझे पहले से ही लगी, अगर मुझे और लग गई तो। मैंने कहा था ना कि भाग जाओ यहाँ से, क्यों नहीं गए? अम्मी, हैदर, जल्दी आइए, मेरे भाईजान को मार डालेगा। ये नौटंकी क्यों गला फाड़ के चीख रही है? माशाल्लाह, हफीज जीते रहो। मारो मारो इसे, 2 हाथ तो मेरी तरफ से भी। तुम्हारी ये मजाल कि गजल के भाई पर तुम हाथ उठा। बाजी, मेरे भाई पे इस तरह हाथ उठाने का हक आपको किसने दिया? और मेरे घर को जंग का मैदान बनाने का हक इसे किसने दिया? मेहमान बन के आया है, बाप बन के रह रहा है। किसी के घर पे कैसे रहा जाता है, इसकी तमीज है तुम्हारे भाई को? तमीज है खालाजान, अगर आपको भी इसकी सच्चाई पता चल जाएगी ना तो बस।
किसकी क्या हकीकत है इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। और मेरे घर को क्या लंगर खाना समझ रखा है तुम लोगों ने? आप फिक्र मत कीजिए, मैं खाना बाहर से मंगवा देती हूँ। बेटा रहम कर मुझ पर। किस जन्म का बदला ले रही है मुझसे? इतनी फिक्र मत कर अपनी अम्मी की। तेरा कहा मानकर और एक बार अगर मैंने बाहर से खाना मंगवा कर खाया ना तो ये खुजली मेरी जान ले लेगी अब। बेटा बाहर का खाना ना मुझे हजम ही नहीं होता, एलर्जी हो जाती है मुझे। देख तो कितनी बेहाल हो गई हूँ। या अल्लाह, वाकई सहा नहीं जाता अब मुझसे बेटा। गजल, गजल बेटा, मेरी एक मदद कर दोगी? ये दादी अम्मी अचानक से मुझे इतनी इज्जत कैसे देने लग गई? ये अरुणा ईरानी से सीधे फरीदा जलाल कैसे बन गई? क्या हुआ? अगर मसरूफ हो तो मैं किसी और से मदद मांग लेती हूँ। नहीं 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 दादी अम्मी, अब बताइए क्या मदद चाहिए आप? वो क्या है ना, बाहर का खाना खा खा कर पेट का निजाम बिगड़ गया है। गुस्ल खाने का दीदार कर करके आंखों से पानी बहने लगा, लेकिन यहाँ राहत नहीं मिली। तू मेरी मदद कर दे, चल चल के मुझे एनिमा दे दे। किसकी माँ? किसी की माँ नहीं, एनिमा। तू जानती है ना उसके बारे में? मना कर दिया तो बुढ़िया बड़ी बेइज्जती करेगी। क्या है ये नीमा? हाँ, नाम से तो कोई दफा लग रही है। 2-4 ज्यादा ही दे दूंगी। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं दादी अम्मी। मैं तो सोच रही थी कि जिस काम में मैं इतनी माहिर हूँ उस काम के लिए आज तक मुझे किसी ने हुक्म कैसे नहीं दिया। अरे आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको अच्छे से नीमा दूंगी। बस आप मेरे साथ चलिए और बताइए कि नीमा रखा कहाँ है। चलिए मैं आपको नीमा दे। हाँ बेटा, तुम सच में एनिमा दे सकती हो ना? अरे अम्मी इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप बेफिक्र रहिए। यही तो मैं कहती थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ वैसे भी इतना कोई बड़ा काम तो है नहीं। अब देखो ना, दुआ दे सकती है तो गजल भी दे सकती है। जी वैसे दुआ का मैं एहसान लेना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा पेट तो गजल की वजह से खराब हुआ है ना, इसलिए इलाज भी गजल को ही करना होगा। कौन कहेगा कि तुम पढ़ी लिखी हो? खैर, एनीमा कोई दवा नहीं बल्कि एक तरीका है। उन बुजुर्गों के लिए जिनको कब्ज हो जाता है, उनके लिए अक्सर ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। और इसे ऊपर से दवाई की तरह नहीं बल्कि, खैर अब तो तुम समझ ही गई होगी। और तुम्हें बड़ा शौक है ना इस घर की बहू बनने का, तो अब बुजुर्गों को जो जो मदद चाहिए वो तो तुम्हें करनी होगी। मेरी ही अक्ल पे पत्थर पड़े थे जो इस गंवार से मैंने मदद मांग ली। पहले तो बाहर से गलत छिलत खाना खिला दिया, और जब इलाज की बात हुई तो फिर सवाल करने लगी हो। हिना, अब तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा? हाँ? वैसे तो बड़े कसीदे पड़े जाते थे तुम्हारी इस बहू के शान में कि मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी बहू तो वैसी है, ऐसी है ये तेरी बहू। ये तेरी बहू है ना, मेरी जान लेना चाहती है। 1-2 मर्तबा पहले भी कोशिश कर चुकी है ये, मगर मैं किससे कह रही हूँ? तुझसे तो कहना सब बेकार ही है, क्योंकि तुम तो अपने बहू के बारे में कोई भी बुराई सुन ही नहीं सकती। बस भी कीजिए ना अम्मी जान, सारे फंस के सिर्फ गजल के लिए है। घर में हाथ बटाने के लिए और कोई नहीं है क्या? और कौन हो सकता है इसके सिवा? अरे इसी को तो तुम घर की बहू मानती हो।
नहीं दादी अम्मी, हम नहीं, तुम्हारा मुझसे अब कोई नाता नहीं है, ना तुम पर हमारा कोई फर्ज है। तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं दुआ, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस घर की बहू ही नहीं मानती। गुलनाज, गुलनाज जरा यहाँ आना। खैर करे, क्यों चिल्ला रही है बाजी? पता नहीं कौन सा पहाड़ सर पे टूट पड़ा, क्या हो गया बाजी? कायनात, नूर, जरा आना जल्दी। आई अम्मी। नफरत की निगाह से तो पेड़ भी सूख जाते हैं, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। कब तक नफरत के बदले में तुम मोहब्बत नाटती फिरोगे? तुम बिल्कुल सही हो दुआ। अगर तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, तुम्हें भी किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं तो तुम पे हक जताने लायक भी नहीं रहा। मैं बुरा इंसान हो सकता हूं दुआ, बस अब बुरा बेटा नहीं बनना चाहता। एक शौहर के नाते नहीं, एक बेटे के नाते तुमसे दरख्वास्त कर रहा हूं, ये घर संभाल लो दुआ। इस घर को, मुझे, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। मैं अपना फैसला बाहर सुना चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी हैदर। दुआ अगर गजल ठीक भी हो गई, उसे क्या उम्मीद रखी जा सकती? वाह हैदर अख्तर वाह, नई बीवी नालायक साबित हुई, तो पुरानी बीवी की अहमियत का एहसास हो गया आपको? मैंने ये घर आपकी मोहब्बत की वजह से संभाल रखा था। मोहब्बत खत्म तो फर्ज भी खत्म। हैदर साहब, आपको मेरी नहीं बल्कि एक नौकरानी की जरूरत है। नौकरानी? बिल्कुल नहीं दुआ। और ऐसा तुम सोच कैसे सकती हो? मैं तुम्हारे बारे में ऐसे सोचूंगा? मुझे क्या पता। जब आप मेरी सौतन लाने का सोच सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। आप बदल चुके हैं तो मुझसे पुरानी दुआ रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप? मैं भी बदल चुकी हूँ, बात खत्म। चलो मान लिया मैं बदल गया, तुम बदल गई, हालातों ने हमें बदल दिया, लेकिन हमारी मोहब्बत नहीं बदल सकती। तो आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आपकी परेशानी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मेरा फैसला बदलेगा। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, चले जाइए यहाँ से। एक मिनट रुकिए। आपने जिस पिछली मोहब्बत की कसम दी है उसके लिए तो मैं अपनी जान दे सकती थी, मगर आपने तो बहुत छोटी चीज मांगी है। एक वक्त था हैदर जब आप एक अच्छे मोहब्बत करने वाले इतनी आसानी से कैसे मान गई कमबख्त? कैसी शर्त रखी है उसने? आपकी प्यारी बीवी गजल ने जो हम जैसी औरतों को कमजोर समझने की गलती की है, उसकी सजा के तौर पे उसे मेरे पैरों में गिर के अपनी नाक रगड़नी होगी और सबके सामने माफी मांग के कबूल करना होगा कि घर का काम करने वाली बीवियां कमजोर नहीं होती, और यही नहीं, घरों में काम करने वाली नौकरानियां नीच नहीं होती। इतना गुरूर, इतना घमंड, कब सर्फ ने सारी हदें पार कर दी है।
समझती क्या है खुद को वो कमबख्त? वो चाहती है कि मेरी बेटी दुआ के पैरों में गिरकर उसकी जूती पर अपनी नाक रगड़े। मेरे होते हुए ऐसा हरगिज नहीं होगा है तू, कह देती हूँ। मेरी बेचारी गजल ने उसका बिगाड़ा क्या है? बेचारी और गजल, ये दोनों लफ्ज एक साथ सुनो ना तो हंसी आने लगती है। बड़ी हंसी आ रही है आपको अम्मी? रोना आना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ ही ना, हंसी आ रही है ये सोच के कि दुआ वही कर रही है जो तुम्हें गुलनाज के साथ करना चाहिए था। गुलनाज ने तुम्हें वो गम दिए जिससे तुम जिंदगी भर तड़पती रही। वो इसलिए क्योंकि तुम कमजोर थी। अपनी किस्मत में रोने के अलावा तुमने और कुछ नहीं किया। मगर हमारी दुआ तुम्हारी तरह किस्मत में रोती नहीं है। अरे वो तो अपनी तकदीर बदलना जानती है। अरे हमारी दुआ शेरनी है, शेरनी, जो अपने गुनहगारों को चीर के रख सकती है। अपने हक के लिए वो रोती नहीं है, हक छीन लेती है वो, समझी? जब हैदर को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी हैदर की परवाह नहीं है। मैं रूहान को मारूंगी और हैदर तड़पेगा, और जब हैदर तड़पेगा तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। माफी मांगो मुझसे, नाक रगड़ो और कहो कि तुम मेरी गुलाम बन के रहोगी। मेरे मौला मुझे माफ करना, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर इस जैसी शैतान के साथ ये करना जरूरी था। देखो तो, पहले कमर टूटी, अब घमंड टूट गया। गजल बेटा, मैं तुम्हें मुफ्त में एक सलाह दे रही हूँ, रख लो। रोज सुबह उठ के ना दुआ के पैर पड़ा करो, उससे गुनाह भी माफ हो जाएंगे और तुम्हारी कसरत भी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से तुम धीरे धीरे करके इस पूरे घर को निगलती जा रही हो ना, उसे हजम करने के लिए बदन में जान तो होनी चाहिए तुम्हारी। बेइज्जती का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी दुआ, ये मेरा वादा है। दुआ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਵਸਦਾ, रब सच्चा वसदा, तेरा प्यार सानू एहो
तेरा दसदा तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा महल्ले विचों कूच ना करी वे माया महल्ले विचों कूच ना करी। खाना मिले ना तो इंसान खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चबा जाए। बड़े दिनों बाद ऐसा जायका नसीब हुआ है अम्मी। ये खाना और मेज पे इसका सलीका, वाह 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 वाह। ये लो नूर, पुलाव के साथ रायता खाओ। ओए होए होए, और ये पुलाव, मजा आ गया, मजा आ गया। और ये पनीर की सब्जी, सच में दुआ भाभी, मैंने आपके हाथ का खाना खाने के लिए तरस गई थी। पर 2 निवाले कम खाना, क्योंकि मैंने शाही टुकड़ा भी बनाया और रबड़ी भी है। अरे वाह। शाही टुकड़ा के तो मैं ये पूरा खाना छोड़ने को तैयार हूँ भाभी। सच में भाभी, आपके हाथ के खाने का स्वाद का ना जवाब ही नहीं है। सिर्फ स्वाद ही नहीं, रफ्तार भी लाजवाब है रवि भाई। मैं तो ये सोच के हैरान हो जाती हूँ कि अपनी भाभी इतनी जल्दी इतना सारा खाना बना कैसे लेती हैं। अरे हमारी दुआ में तो दुनिया संभालने की सलाहियत है। हमारे नसीब अच्छे हैं कि दुआ हमारा घर संभाल रही है। अरे मैं रबड़ी लाना तो भूल ही गई, लेके आई। खुदा जाने लोगों को इस बात की समझ क्यों नहीं है। अरे गहरे नत्थु खेरे, जो भी देखो दुआ के साथ बराबरी करने पे तुले। हाँ देखो ना। और क्या, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। दादी, ये आंगन कैसे टेढ़ा हो गया? चुप कर, बेवकूफ कहीं की। इसका मतलब होता है कि खुद को तो कुछ आता नहीं होता है, लेकिन सामने वाले पे है ना इल्जाम धरते हैं। अम्मी रहने दीजिए ना, ये बहस छिड़ जाएगी और फिर खाना भी दुश्वार नहीं होगा। छोड़िए, अब खाना खाइए। हो जाने दे, छोड़ दे ये खाना, मत खाना। ऐसी बेइज्जती का खाना खाने से बेहतर है कि हम भूखे मर जाएं। अम्मी देखो, भूखे नहीं रह सकते, चक्कर आ जाते हैं। मुझे तो अपनी नजरों के सामने कोरमा, पुलाव, गुलाब जामुन सब घूमता हुआ नजर आ रहा है। अम्मी छोड़िए ना, अभी खाना खा लीजिए। देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगी ना तो बाहर के खाने से आपको ये खुजली हो जाएगी। चाहती हैं आप? अरे नहीं नहीं, या अल्लाह, अभी तो राहत मिली है इससे। तुम ठीक कह रही हो, खाना खा लेते, जवाब इन्हें बाद में दे देंगे। इतनी मोहब्बत दिल करदा, खाना ही ठूसती रहोगी? तुम्हारे नाक के नीचे से तुम्हारा शौहर उड़ा ले जाएगी ये। कुछ खा। अम्मी, हैदर के लिए तो सारा खाना खा रही हूँ मैं पेट भर के। तेरे अक्ल के धागे ना मेरी पकड़ में ही नहीं आते। हैदर को पाने से खाना खाने का क्या ताल्लुक है? देखो अम्मी, भूखे पेट तो इबादत का भी असर नहीं होता, मोहब्बत का खाक होगा। अम्मी, जब मेरा पेट भरा होगा ना, तभी तो मैं हैदर पर मोहब्बत लुटाऊंगी। देखना कैसे मैं दुआ की ना छुट्टी करती हूँ, आपकी मोहब्बत की ना कश्ती डुबाती हूँ। आप बस देखते जाइएगा। जो मैंने मांगा था वो लेकर आए हो? तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर बड़े भाई, लेकर आया। ना 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 बड़े भाई, दांत में पेस्ट करने का मंजन समझे हो क्या? 5 लाख रुपए चाहिए इसे ले जाने के लिए। ब्रदर, तुम मेरी बहन गजल की मोहब्बत हो। इसके पैसे मैं ही दे देता, लेकिन मेरा हाथ अभी बहुत टाइट चल रहा है।
तुमसे पैसे लेना अच्छा भी नहीं लग रहा बड़े भाई, लेकिन क्या करूं, जिससे स्कूल आया हूं उसको पैसे देने, तो 5 लाख रुपए लेके आओ और इसको लेके जाओ। एजाज 5 लाख रुपए रकम बहुत बड़ी है और मैंने कुछ काम भी नहीं किया बहुत समय से, तो कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? क्यों शर्मिंदा कर रहे हो बड़े भाई? अख्तर खानदान की औलाद हो तुम, हैदर डिजाइन शोरूम का हिस्सा हो तुम बड़े भाई। 5 लाख रुपए तुम्हारे लिए मूंगफली खाने जैसा है। देखो, हैदर डिजाइन शोरूम में तुम्हारा हिस्सा है तो घर की तिजोरी में भी तुम्हारा हिस्सा है। घर जाओ और 5 लाख रुपए लेके आओ। कह तो तुम ठीक रहे हो एजाज, मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप पैसों का इंतजाम कीजिए, अभी चलता हूं मैं। दुआ, दुआ। आ रही हूँ। बोलिए हैदर, क्या चाहिए आपको? हैदर, आप क्यों इस दुआ का नाम जप रहे हैं? रुकिए, मैं आ रही हूँ। हाँ, वो शौक का कुछ काम था इसलिए मैं तुम्हें। आप ना मुझे नहीं, अपनी नई बीवी को आवाजें लगाइए। यही तो मैं इन्हें समझाते समझाते थक गई। दुआ, मैंने हक जताना तो बंद किया ही नहीं था, मैंने तो बस जंजीर को थोड़ी सी ढील दी थी, ये देखने के लिए कि मेरा कैदी मुझसे छूट कर भागता है या नहीं। मगर वो नहीं भागा। तुम हैदर पे डोरे डाल डाल के थक गए, मगर मजाल है कि हैदर ने तुम्हें जरा सी भी घास डाली हो, तुम हर बार हारती हो। हैदर को पाने के चक्कर में तुमने लाते घुसे सब खाया, अपनी कमर भी तोड़वा ली। दूर हो जाओ मुझसे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ हैदर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हटो। मैंने तुमसे नाक तक रगड़वा दी। और आज जब कारोबार के पैसे संभालने की जिम्मेदारी की बात आई, तब भी हैदर ने मुझ पे भरोसा किया और तुम फिर हार गई। हैदर डिजाइन्स तेरा गुरूर है ना दुआ? अब देखना कैसे मैं तेरे इस गुरूर को तोड़ती हूँ। कारोबार के मामले में हैदर सिर्फ तुझ पे भरोसा करते हैं ना? अब देखना इस भरोसे का ऐसा खून करूंगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। हैदर की आधी जिंदगी पे तो कब्जा कर ही चुकी हूँ, अब उनका भरोसा भी हासिल कर लूंगी। तुझे वहां से बाहर फेंक के इस कारोबार की आधी हिस्सेदार बन जाऊंगी। खुदा खैर करे, 1750 शैतान मरे होंगे तब जाके ये चुड़ैल पैदा हुई है। बेचारी दुआ, उसके शौहर को तो छीन लिया, उसका कारोबार भी छीनना चाहती है ये। रुक जा टॉयन, रुक जा, तेरी ये हसरत ना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अपने कानों से सुनकर आ रही हूं मैं दुआ, उस बेगैरत गजल की नजर इस घर के कारोबार पर है। तुमसे तुम्हारी जगह छीनना चाहती है दुआ। वो बेगैरत मुझसे मेरा शौहर छीनना चाहती थी, छीन पाई क्या? अब इस घर में निकाह करके गैरों से भी बदतर जिंदगी जी रही है। उसने मेरे घर पे उंगली उठाई तो उसकी कमर टूट गई, मेरे कारोबार पे नजर उठाएगी ना तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगी। हाँ, कारोबार के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ₹5 लाख चाहिए इसे ले जाने के लिए। 5 लाख रुपए तुम्हारे लिए मूंगफली खाने जैसा है। हैदर डिजाइन शोरूम में तुम्हारा हिस्सा है। घर जाओ और 5 लाख रुपए लेके आओ। लो, ऐसे संभाल। पूरे 7 लाख रुपए। कहीं ये किस्मत का इशारा तो नहीं? एजाज ने मुझसे पिस्तौल के लिए 5 लाख रुपए मांगे और हैदर ने दुआ को 7 लाख रुपए दिए। ऐसा लग रहा है जैसे हैदर और दुआ अपनी मौत का इंतजाम खुद ही करने में लगे हुए हैं। इनका खेल इन्हीं के पैसों से खत्म होगा।
अभी ने समझाया था ना कि हमें सबकी नजरों से बच के रहना है। तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया ना, तुम जाओ यहाँ से। बस कायनात बस। मुझे मालूम है हमारे मिलने में मुश्किलात है, पर मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चलो यहाँ से। इसमें क्या है? खुद ही देख लो। ये तुम मेरे लिए लाए हो? जी हाँ, ये खास हम दोनों की मंगनी के लिए बनवाई थी। पर तुम तो मुझे ऐसे भगा रही हो जैसे मैं कोई गली का लुच्चा बदमाश हो और तुम्हें छीनने आया हूं। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। I'm sorry। तुम जानते हो कि मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, पर क्या करूं अभी, ये खौफ ना बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। दुआ दरवाजा खोल दो, मैं कोने में पड़ा रहूंगा, यकीन मानो मेरा। बस 9 दिन और है इधर, फिर मैं इस गजल को इस घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगी और आपको आपके सारे हक वापस दे दूंगी। उसके बाद हमारी दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाएगी, जिसमें बस हम दोनों होंगे। दुआ देखो, दरवाजा खोलो, ठीक है? मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, दरवाजा खोल दो, नहीं तो। दुआ मेरी बात सुनो, तुम्हें डर लगता है ना अंधेरे से? मैं तुम्हारे करीब होता, तुम्हें डर नहीं लगता? सोचो, अगर रूहान के बदले में कोई और होता अंदर तो क्या होता? फिलहाल रूहान से पूछे कि वो इतने वक्त तक कहाँ था, किस हाल में था और ये हाल कैसे हुआ उसका। बड़े में मैं आराम करना चाहता हूँ कुछ समय के लिए। हाँ। प्लीज आप मुझे आराम करने दीजिए। रूहान जब से आया है उसका रवैया कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ये बुरी यादों का असर है या बात कुछ और है? मैंने जाल ही ऐसा बुना है कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सब फंसेंगे। अभी रूहान की बारी है। मैंने कहा था दुआ से कि मुझे कमजोर समझने की गलती ना करे, लेकिन वो है कि समझी नहीं। इसीलिए मुझे मजबूरन रूहान को उसके खिलाफ हथियार बनाना पड़ा। अब दुआ मेरी ताकत भी देखेगी और मेरी दुश्मनी भी। रूहान दुआ को मार डालेगा और जेल चला जाएगा। रूहान भी खत्म और दुआ भी खत्म। और फिर हैदर दुआ की जुदाई में तन्हाई के दिन गुजारेगा और मैं उसके रातों का सुकून बन जाऊंगी। और हैदर हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। मानना पड़ेगा तुम्हें, इस 10 ग्राम की खोपड़ी में 2 किलो का भेजा लिए हुए बैठी हुई तुम बहुत आगे जाएंगी। ऐसे क्या देख रहे मेरे को? हाँ, खा जाते क्या मेरे को? जा रहा मैं, कल रूहान को गन दे दूंगा, वो उस दुआ को कफन पहना के दफन कर देगा और फिर हम दोनों उसकी मैयत पे बैठ के बिरयानी खाएंगे। फिर केलीच खत्म। अब आएगा मजा। दुआ मुझे 9 दिन में इस घर से बाहर कर देना चाहती थी ना, मैं भी 9 ही दिन लगाऊंगी। 8 दिन में हैदर और दुआ के रिश्ते को तार तार कर दूंगी और अगले दिन होगी दुआ की मौत। गंदे कपड़े धोती हो, घर साफ रखती हो, और दुआ मैं तुम्हारी खुददारी से बेहद खुश हूँ, क्योंकि अब तुम पहले जैसे मुफ्त की रोटियां जो नहीं तोड़ती। शाबाश। ये तो गलत बात कर दी आपने अम्मी। अगर दुआ इस घर को संभाल रही है तो उसे एहसान समझिए, अपना हक समझने की गलती मत कीजिए। और रही बात काबिलियत की,
तो वो किस्सा तो अब छेड़िए मत तुम्हें, क्योंकि बात बहुत दूर तक जाएगी। और दुआ को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, और जिस इंसान को जिम्मेदारी का एहसास होता है वो पूरा शहर चला सकता है। तो फिर ये घर क्या बिसाता है? शायद आप भूल रही हैं अम्मी कि हैदर डिजाइन्स का सिर्फ एक शोरूम हुआ करता था, और दुआ की वजह से आज पूरे मुल्क में 11 शोरूम है। उन शोरूम में काम करने वाले लोगों से पूछिए कि दुआ की अहमियत क्या है। दुआ ने सिर्फ चूल्हा चौका नहीं सीखा है, बल्कि दुआ की वजह से कितने घरों के चूल्हे चलते हैं ये तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं। नहीं, शादी में लड़कियां दुआ के बनाए हुए डिजाइन्स पहन के खुद को खास समझती हैं। दुआ के हम पे कई एहसान है। ये कारोबार साइकिल पे शुरू हुआ था, और आज दुआ की बदौलत रॉकेट की तरह उड़ान भर रहा है। और इसकी उड़ान अब और भी तेज हो गई है। आप तो बीच में कुछ बोलना मत अम्मी। आपकी चहेती बेटी ने इतना घिनौना इल्जाम लगाया ना दुआ पर। अब इससे पता चलेगा कि दुआ की इस घर में क्या मायने है। चाबी दो। तो मैंने कहा चाबी दो। कैसे जगह तुम्हारी? ये लो, ये नूर, कायना, दादी अम्मी का, रूहान की अम्मी का, मेरी अम्मी के जेवरात हैं, जिनकी कीमत कम से कम 1.5 करोड़ रुपए होगी। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स, कारोबार के पेपर्स, इन्वेस्टमेंट्स, एफडीज, ये सब करोड़ों के हैं। तुम जैसी बेवकूफ लड़की को पता होना चाहिए कि जिसके पास करोड़ों रुपए पड़े हो वो लाखों की चोरी नहीं करते। और ये देखो, ये ढेर सारे रुपए, और ये सारे पैसे दुआ के, और दुआ जब चाहे इन पैसों को खर्च कर सके। पता है क्यों? क्योंकि इन पैसों पे दुआ का हक हासिल है। जब दुआ ने करोड़ों रुपए को हाथ नहीं लगाया तो 7 लाख, महज 7 लाख का वो क्या करेगी? क्यों चोरी करेगी 7 लाख रुपए को? शर्म आनी चाहिए तुम्हें दुआ पे ऐसा घिनौना इल्जाम लगाने के लिए। ये क्या कर दिया मैंने? सोचा था हैदर दुआ पे शक करने लगेगा, मगर ये इसकी ईमानदारी के कसीदे पड़ रहा है। अब क्या करूं? बेटी मानती थी मैं इसे, इसीलिए इतना भरोसा किया इस पर। ये बेटी तो क्या बहू कहने के लायक भी नहीं रही। बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए। बार बार वही बातें दोहरा रही हैं आप। है तो क्या हो गया आपको?
अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा वही अम्मी है जो हमें सिखाया करती थी कि मर जाओ लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी मत करो। हैदर इसे नाइंसाफी नहीं कहते। पैसे दुआ के पास ही थे ना, तो लाजमी है कि सब उसी से सवाल करेंगे। कहाँ गायब हो गए 7 लाख रुपए? मुझे तो लगता है कि अम्मी जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। इसमें जरूर दुआ की ही कोई चाल है। तुम्हें किसने हक दिया ये सवाल उठाने का? ये पैसे दुआ के, वो जो चाहे इसके साथ करे, तुम्हें इससे क्या? जब तक दुआ के पास इस घर की इज्जत है, इस घर के पैसे हैं, ये दोनों महफूज हैं। अरे अम्मी नाराज है दुआ से, इसलिए इतनी कड़वी बातें कर रही हैं। कल फिर प्यार करेंगी। लेकिन तुमने दुआ को छोड़ने से कहा। अरे चंद रुपए जब इंसान के पास आ जाते हैं तो इंसान के पर निकल आते हैं। मेरी दुआ तो करोड़ों की मालकिन है, लेकिन उसके चेहरे पे गुरूर नाम की चीज नहीं है। और ये क्यों नहीं है जानती हो? क्योंकि मेरी दुआ इंसान को इंसान समझती है। खुदा का शुक्र है कि मेरी दुआ तुम जैसी नहीं है। तुम्हारी सोच तुम्हारी औकात से ज्यादा छोटी है गजल रहमानी। तुम कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? मैं अपने कमरे में जा रहा था। क्यों? सबूत मिटाने जा रहे थे? गजल के कमरे के बाद तुम्हारे कमरे की तलाशी होगी, तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। पर खाला जान मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर इतना परेशान होने की क्या बात है? चेहरा तो देखो अपना। जरूर पैसे तुम्ही ने चुराए हैं। इसीलिए तो दामन छुड़ा के भाग रहे हो। कोई दामन छुड़ा के नहीं भाग रहा है। आप हफीज के साथ मुजरिमों जैसा सुलूक करना बंद कर दीजिए। हफीज ने कुछ नहीं किया है। असली गुनहगार तो कोई और है। गजल और हफीज के कमरे में कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या? दुआ जरूर सबके रूम्स की तलाशी लेने को कहेगी। फिर क्या होगा? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ भी करके कमरे से पैसे हटाने होंगे। ठीक है, फिर सब साथ रहेंगे जब तक सबके कमरों की तलाशी नहीं हो जाती। जब तक ये साबित नहीं होता कि तुम्हारे भाई ने पैसे नहीं चुराए हैं। जी जरूर। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है हफीज। तुम्हारी बाजी तुम्हारे साथ है। चलो।
छोटी अम्मी, मिल गए 7 लाख रुपए? हाँ नहीं मिले, लेकिन मेरा दिल कहता है कि पैसे यहीं कहीं पे होंगे। कोई पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैंने पैसों को हाथ तक नहीं लगाया है। अब अगर तलाशी ले ली हो और तसल्ली मिल गई है तो चले हफीज के कमरे में। हफीज के कमरे की तलाशी भी लेनी है ना, चलिए। ये कायनात मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? शायद क्लास में होगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब मेरे कमरे में आ गए तो मेरी और कायनात की मोहब्बत सामने आ जाएगी। हफीज ऐसा गिरा हुआ काम तो कर ही नहीं सकता है, फिर ये इतना परेशान क्यों है? कुछ तो बात जरूर है।